नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। भारत के अलावा कनाडा दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोग रहते हैं, जिनकी जड़ें भारत में हैं। सिख समुदाय के लोग वहां उद्योग से लेकर राजनीति तक में ऊंचे ओहदे पर हैं। इस नाते भारत कनाडा के बीच रिश्ते जहां मधुर होने चाहिए, वहीं दोनों देश अब तक के अपने सबसे तल्ख रिश्तों के दौर से गुजर रहे हैं। इसकी वजह है भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले खालिस्तानी आतंकवादी। इनके लिए कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भारत से दुश्मनी मोल ले ली है। चलिए आपको पूरे विवाद के बारे में विस्तार से बताते हैं। खालिस्तानी आतंकियों पर मेहरबान। जी हाँ, आपको बता दें कि खालिस्तानी आतंकियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बन चुका है कनाडा के पीएम ट्रूडो ने हाल ही में आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के लिए भारत की खुफिया एजेंसी पर बेबुनियाद आरोप लगाए। 9-10 सितंबर को भारत में हुई G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के बाद 2 दिन बाद ट्रूडो ने अपने देश लौटते ही भारत के साथ ट्रेड मिशन पर बिना वजह के प्रतिबंध लगा दिए, जो दोनों देशों के बीच बिगड़ते रिश्तों में आग में घी डालने वाला था। खालिस्तानी आतंकी की हत्या पर कनाडा के पीएम ने क्या कहा है, आपको बता दें। दोनों देशों के बीच रिश्तों में खटास में तब और ज्यादा बढ़ गई जब 18 सितंबर यानी कि सोमवार को जस्टिन ट्रूडो ने अपने देश की संसद में कनाडा में रह रहे खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारतीय खुफिया एजेंसियों के होने का दावा किया। उन्होंने कहा, कनाडा के किसी नागरिक की हमारे देश की धरती पर हत्या में किसी भी विदेशी सरकार की संलिप्तता हमारी संप्रभुता को चुनौती है। कनाडा की सरकार हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार की खुफिया एजेंसियों की संलिप्तता की सक्रियता से जांच कर रही है। इसके बाद कनाडा की सरकार ने भारत के टॉप डिप्लोमेट पवन राय को निष्कासित कर दिया। भारत से भी तेवर सख्त इसके खिलाफ होते चले गए। भारत ने भी अपने सख्त तेवर दिखाए और इधर भारत ने भी ट्रूडो के आरोपों के बाद मंगलवार 19 सितंबर को तेवर सख्त करते हुए निज्जर की हत्या के पीछे भारतीय एजेंसियों के हाथ होने के आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। एक बड़ा कदम उठाते हुए भारत ने भी कनाडा के टॉप डिप्लोमेट ओलिविया सिल्वेस्टर को निष्कासित कर दिया। साथ ही कनाडा के लिए वीजा सर्विस अस्थायी तौर पर बंद कर दी है। भारत ने कनाडा में रहने वाले अपने नागरिकों को भी सतर्क रहने की सलाह दी है। भारत की विपक्षी पार्टियों ने भी इस मुद्दे पर सरकार का साथ दिया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि देश की संप्रभुता, अखंडता और रक्षा के मामले में हम सरकार के साथ मजबूती से खड़े हैं। दुनिया भर की नजर भारत कनाडा रिश्ते पर टिकी हुई है। सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार ने कनाडा को वहां रह रहे 21 खालिस्तानी आतंकियों की लिस्ट सौंपकर कार्रवाई के लिए कहा था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA ने भी कनाडा में रहने वाले खालिस्तानी आतंकियों की सूची जारी कर उसकी डिटेल मांगी। दोनों मजबूत देशों के रिश्तों की इस तल्खी का असर व्यापारिक रिश्तों पर भी अब हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। कैसा है भारत कनाडा का व्यापारिक रिश्ता? तो इंडिया टीवी की एक रिपोर्ट की माने तो भारत और कनाडा के बीच वित्त वर्ष 2023-24 में निर्यात करीब $911 मिलियन का हुआ था। आयात की बात करें तो $990 मिलियन का आयात हुआ था। भारत कनाडा से मूल रूप से दाल, कृषि के सामान, लुगदी, लकड़ी, पेपर और खनन उत्पाद आयात करता है, लेकिन भारत के पास इसके लिए दूसरे विकल्प भी खुले हैं। जबकि कनाडा भारत से दवाइयां, हीरे, जवाहर, बहुमूल्य रत्न, रेडीमेड कपड़े, कार्बनिक रसायन, हल्का इंजीनियरिंग सामान, लोहा और मशीनरी सामानों का आयात करता है। आपको बता दें, यह पूरी दुनिया में उसे भारत में सबसे कम कीमत पर और अच्छी क्वालिटी का मिलता है। अगर भारत कनाडा के बीच जारी रिश्तों की तल्खी का असर व्यापार पर पड़ा तो कनाडा में महंगाई बढ़ सकती है, क्योंकि दुनिया की किसी भी दूसरे देश से इन सामानों का आयात कई गुना महंगा पड़ सकता है। इसके अलावा कनाडा में करीब 3,20,000 छात्र रहते हैं। वहां रहने वाले सिख समुदाय की बड़ी आबादी देश की GDP में बड़ा योगदान देती है। दोनों देशों के बीच रिश्ते तल्ख रहने पर न केवल व्यापारिक बल्कि कनाडा को अपने देश के आंतरिक अस्थिरता के हालात से भी गुजरना पड़ सकता है। तो ये तो हमने आपको पूरा मामला समझाया कि अगर ये मामला नहीं रुकता है और कनाडा और भारत के बीच का विवाद बढ़ता चला जाता है तो व्यापारिक मामले में यहाँ पर दोनों देशों को क्या क्या झेलना पड़ सकता है। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपकी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद।